आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की पिछले 1.5-2 घंटे की बातचीत सुन के बहुत अच्छा लगा। उसका एक कारण है, मैंने कई स्टेट्स में और कई जगहों पे विमेन डायलॉग अटेंड किए, लेकिन जितना रिच डिस्कशन पिछले 1.5-2 घंटे में हुआ उतना मैंने रिच डिस्कशन और कहीं नॉर्मली जब भी विमेन डायलॉग होते हैं उनमें मोस्टली इश्यूज जो निकल के आते हैं, दे रिलेट टू विमेन सेफ्टी, दे रिलेट टू अदर इश्यूज विच आर वेरी स्पेसिफिक टू विमेन। आई एम वेरी हैप्पी दैट इन द लास्ट 1.5 to 2 hours हम लोगों ने गोवा के सारे इश्यूज को डिस्कस किया है। हमने यहाँ पे फार्मिंग को डिस्कस किया, हमने यहाँ पे एनवायरनमेंट को डिस्कस किया, हमने एजुकेशन को डिस्कस किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिस्कस किया, अल्कोहल को डिस्कस किया, कैसीनोज को डिस्कस किया, हमने टॉयलेट्स को सब चीजों को डिस्कस किया। एंड आई एम वेरी कन्विंस्ड दैट द women of Goa are fully prepared to lead Goa today. सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक इश्यूज थे। एक स्लम से महिला आई थी, वो लेडीज टॉयलेट्स के लिए टॉयलेट्स, शी वाज टॉकिंग ऑफ संडास, तो आई वुड अज्यूम दैट। मैं उनको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पॉलिटिक्स में तो हम अभी आए हैं, उसके पहले एनजीओ में काम किया करता था मैं, तो वहां स्लम्स में हम लोग काफी काम करते थे। And I personally lived in slums for a few months in 2006-2007 just to understand कि उन लोगों की जिंदगी कैसी होती है। और वहां मैंने देखा सबसे बड़ी मुश्किल महिलाओं को स्लम्स के अंदर टॉयलेट्स की आती है। Because there are no toilets, there is open defecation and there is an issue of women's safety. सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के महिलाएं संडास के लिए जाती हैं। And during the day they are really scared to go out and they have to wait for the night to ease themselves. So दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया कि दिल्ली में जितना भी टॉयलेट्स की डेफिशिएंसी है स्लम्स के अंदर, हमने कहा कि इसका पूरा मैपिंग करो कि किस स्लम के अंदर कितनी डेफिशिएंसी है और तुरंत सारे पब्लिक टॉयलेट्स बनाओ। और 31 March 2017, that is next year, we have kept a target, we have sanctioned the funds कि जितनी भी स्लम्स के अंदर या ऐसी जगह जहां पे घरों के अंदर टॉयलेट्स नहीं है, जो लोग पब्लिक टॉयलेट्स पे डिपेंड करते हैं, उन लोगों को टॉयलेट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दैट्स वी हैव सैंक्शन फॉर द होल ऑफ दिल्ली। सो आई वुड अज्यूम दैट शुड, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द वुमेन्स डायलॉग, दैट शुड बी टेकन एडिक्वेट केयर ऑफ। वन ऑफ द women was talking of graveyard. Obviously a person should live in dignity and a person should die in dignity. I don't know the specifics of that case, but I would assume that wherever that kind of a deficiency exists, that should be taken care of. Special status of Goa. Yes, Goa must get special status. अभी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी है, सेंटर में भी है। अगर वो चाहें तो 24 घंटे के अंदर गोवा को स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था पिछले चुनाव के पहले, शायद प्रधानमंत्री जी ने भी आके प्रॉमिस किया था। आपके मनोहर पारिकर जी जो मुख्यमंत्री उस टाइम थे, उन्होंने भी प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने झूठा प्रॉमिस किया, उनकी नीयत खराब थी। They did not have any intention. उनकी नीयत करने की नहीं थी। अगर उनकी नीयत करने की होती तो आज जब दोनों जगह उनकी सरकार है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग देम? दे कुड हैव डन इट। इफ टुडे आल्सो दे वांट, दे कैन डू इट इन 24 hours। वो कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। तो अगर जब करना नहीं चाहते तो फिर लड़ना पड़ेगा, और लड़ने में सबसे आगे तो हम ही लोग हैं। सारा देश जानता है
कि सेंटर से लड़ना सबसे ज्यादा हमें अच्छा आता है। एक चीज है, बहुत सारे इश्यूज हैं। पॉलिटिक्स इज वेरी पावरफुल, राजनीति सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। आज मैं ये मेरा तीसरा विजिट है। गोवा के अंदर इलीगल माइनिंग है। क्यों? क्योंकि द पॉलिटिशियंस फ्रॉम बोथ द पार्टीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन इलीगल माइनिंग। आज गोवा के अंदर ड्रग्स का इशू है। क्यों? मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आज सुबह हमारा एक और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ एक डायलॉग था। उसमें एक लड़के ने खड़े होकर अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं अपनी बहन को रोज छोड़ने के लिए जाता हूं और एक जगह मैं देखता हूं कि वहां पे ड्रग्स बिकती हैं और मैंने पुलिस वाले को बोला कि यहां पे कुछ कीजिए, तो पुलिस वाला बोला ये तुम्हारा काम नहीं है। तो इसका मतलब पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व है। पुलिस अगर इन्वॉल्व नहीं होगी तो 1 घंटे भी ड्रग्स नहीं बिक सकती गोवा के अंदर। ड्रग्स कहां बिकती है पुलिस को सब पता है। और पुलिस क्यों करवा रही है? क्योंकि पैसा ऊपर पॉलिटिशियन तक पहुंचता है। सो ड्रग्स एग्जिस्ट करती है क्योंकि रूलिंग पार्टी के नेता उसके अंदर शामिल होते हैं। ड्रग्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉलिटिकल सपोर्ट, कल्यूजन और पॉलिटिकल पेट्रोनेज। आज गोवा के अंदर इतना करप्शन है। 2012 के अंदर आप सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस को, अभी किसी ने बोला जी कांग्रेस से इतने नाराज हो गए थे हम लोग, इतने नाराज हो गए थे कि हमने इंडिपेंडेंट को वोट दे दिया। लेकिन कई लोग ऐसे थे कांग्रेस से इतने नाराज हो गए थे 2012 के अंदर कि उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। और ऐसे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया जो कभी सपने में भी बीजेपी को वोट देना पसंद नहीं करेंगे। बीजेपी इज अ कम्युनल पार्टी। ऐसे लोगों ने बीजेपी को, एक बार उन्होंने सोचा कांग्रेस इज वेरी बैड, सो दे बिलीव्ड इन मनोहर पर्रिकर। दे थॉट कि आदमी ठीक ठाक रखता है, इस पे एक बार विश्वास करना चाहिए। उन लोगों ने विश्वास करके बीजेपी को वोट दे दिया। लेकिन आज 5 साल के अंदर वो बीजेपी ने ना केवल चीटिंग किया, उन्होंने उससे भी ज्यादा करप्शन करके दिखाया जितना कांग्रेस करप्शन किया करता है। So corruption exists because of politics, because of bad politics, because of dirty politics. अभी एक के बाद एक मैं सुन रहा था, कई लोग आ रहे थे, गरीब अमीर सब किस्म के लोग। जब भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं हमारी फाइलें घूमती रहती हैं। हमारा काम नहीं किया जाता, कई साल हो जाते हैं। क्यों? अभी पैसा दे दो, अभी 10 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। फाइलें घूमती हैं बिकॉज देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्राइबरी। पैसा दो तुरंत काम हो जाएगा। और ये पैसा नीचे नहीं चलता, ये पैसा ऊपर तक जाता है। वो कलेक्शन जो है वो ऊपर तक जाता है। अब तो मैं 1.5 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, अंदर और बाहर दोनों का ईमानदार है। उसके नीचे हमने चुन के सेक्रेटरीज को ईमानदार बनाया है, सेक्रेटरीज को ईमानदार रखा है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, पीडब्ल्यूडी, द मोमेंट यू टॉक ऑफ पीडब्ल्यूडी दिमाग में आता है सबसे करप्ट डिपार्टमेंट होगा। गोवा's PWD is the most corrupt department. दिल्ली में भी ऐसे ही था, लेकिन हमने टॉप के सारे ऑफिसर्स को बदल दिया। Now the engineer in chief and the secretary PWD is the most honest person that we have in Delhi. और आपके जान के ताज्जुब होगा, अभी 1 साल में हमने दिल्ली में 5 फ्लाईओवर बनाए हैं। 1 साल के अंदर 5 फ्लाईओवर, और एक फ्लाईओवर में हमने पैसा बचाया है। जैसे एक फ्लाईओवर, द सैंक्शन कॉस्ट वाज 325 करोड़ रुपीस, 325 करोड़, एंड आवर पीडब्ल्यूडी कंप्लीटेड इट इन 200 करोड़ रुपीस। अभी मांडोवी रिवर के ऊपर मैंने सुना है कि एक वो बन रहा है, उसकी सैंक्शन कॉस्ट वाज 400 करोड़ रुपीस,
It has already crossed 800 crore rupees. So गोवा के अंदर एक ब्रिज बनता है 400 करोड़ का, और अभी भी पता नहीं 800 में पूरा होगा कि नहीं होगा, अभी तो भगवान ही मालिक है। दिल्ली के अंदर 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ रुपए के, और पांचों फ्लाईओवर के अंदर यही है। एक 250 करोड़ का है जिसको 200 करोड़ में पूरा कर दिया, एक 325 करोड़ का है जिसको 200 करोड़ में पूरा कर दिया। पांचों फ्लाईओवर में हम लोगों ने पैसा बनाया, बचाया है। तो एक तरह से जब ईमानदार सरकार आती है तो न केवल पैसे बचते हैं, नीचे वालों को मैसेज ये मिलता है कि अब अगर करप्शन करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। आपने सुना होगा, अब हमारे साथ सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब कौन अच्छा है कौन बुरा है, कोशिश करते हैं सबका बैकग्राउंड चेक करने की, कई बार बुरे लोग भी निकल आते हैं। तो दिल्ली के, लेकिन जब बुरा किसी की गलत काम पता चले तो डू वी हैव द करेज टू एडमिट इट एंड टेक करेक्टिव एक्शन? दैट इज द क्रूशियल, दैट इज द टेस्ट। दिल्ली के अंदर हमारी कैबिनेट में एक मंत्री थे, आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। एक बार मेरे पास एक वॉलंटियर का एसएमएस आया, उसने कहा सर ये पैसे मांग रहा है। मैंने कहा सबूत दो। उसने फिर मुझे एक और एसएमएस किया, एक लिंक भेजा, ऑडियो क्लिप। उसने कहा सर मैं ऑडियो क्लिप भेज रहा हूं, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया और मैं बाहर मीडिया को भी नहीं बताऊंगा। आई डोंट वांट टू एम्बैरेस यू, आप इसको सुन लीजिए और अपने आप डिसीजन ले लीजिए। मैंने उस ऑडियो क्लिप को सुना, वो फोन के ऊपर किसी से 6 लाख रुपए मांग रहा था मेरा मंत्री। ऑपोजिशन वालों को नहीं पता था, कांग्रेस बीजेपी वालों को नहीं पता था, मीडिया को भी नहीं पता था। अगर मैं चाहता तो छुपा देता उसको। मैंने मनीष को बुलाया अपने चेंबर में, हम दोनों ने उसको सुना और 1 घंटे के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। We threw that मंत्री out of our cabinet and we handed over the case to CBI. हमने उस केस को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। The message to the entire governance, to the entire Delhi government was to all the officers कि अगर मैं अपने मंत्री को धक्के मार के निकाल सकता हूं तो मैं किसी को भी धक्के मार के निकाल सकता हूं। करप्शन विल नॉट बी टॉलरेटेड। इनएफिशिएंसी टॉलरेट कर सकते हैं, बाकी सब कुछ करप्शन टॉलरेट नहीं कर सकते। That was the message that we gave. The only point that I'm trying to make is कि most of the problems, the root of the problems is dirty politics. You have to change the politics. अगर आप ईमानदार सरकार लेके आएंगे और जब वो आपके साथ काम करने लगेगी तो एक एक करके आप देखेंगे समस्याओं का समाधान होता जाएगा। आज गोवा में करप्शन है क्योंकि पॉलिटिक्स खराब है, आज इलीगल माइनिंग है क्योंकि पॉलिटिक्स खराब है, आज ड्रग्स है क्योंकि पॉलिटिक्स खराब है, आज इलीगल कैसीनोज है क्योंकि पॉलिटिक्स खराब है, आज लैंड ग्रैबिंग है क्योंकि पॉलिटिक्स खराब है। प्लीज चेंज द पॉलिटिक्स एंड यू हैव अ चांस दिस टाइम। मैं गोवा की सारी महिलाओं को खास तौर से अपील करना चाहता हूं, प्लीज कम आउट एंड टेक अ लीड इन दिस पॉलिटिकल रेवोल्यूशन दैट इज टेकिंग प्लेस नाउ इन गोवा। ये जो कुछ भी हो रहा है, जहां भी जा रहे हैं, 2 मिनट्स, जहां भी जा रहे हैं हम लोग, इतने लोग निकल के आ रहे हैं गोवा के अंदर, इतने लोग निकल के हॉल छोटे पड़ जा रहे हैं लोगों के लिए। ये दिखा रहा है कि गोवा इज रेडी फॉर अ चेंज। These elections in Goa, these are not going to be ordinary elections. ये सामान्य इलेक्शन नहीं होने वाले, ये चुनाव गोवा का भविष्य बदलने वाले हैं। These elections are going to be, it's not going to be anything less than a political revolution. और उस revolution को महिलाओं को लीड करना। एक चीज जो मैं आज ये जो women dialogue है, it is so enriching that I would request that this women dialogue should be made into a movement now. पूरे गोवा के अंदर जगह women dialogue करना चाहिए और we should encourage women not to talk of only those issues. आज सुबह से मेरे पास कई वॉलंटियर्स आए कि सर आज आपके उसमें वो गृह आधार की बात की जाएगी। They were talking only of, किसी ने नहीं सोचा था that the women of Goa will talk about the broader vision of Goa rather than only about specific women issues. तो मैं चाहता हूं कि इसके सारे इश्यूज को एनकम्पास करके ये विमेन डायलॉग को एक मूवमेंट की तरह बनाते हैं
जितने भी इश्यूज हमारे चुनाव तक आएंगे, वी विल कीप ऑन इंक्लूडिंग देम इन द मैनिफेस्टो। और मैनिफेस्टो इज आल्सो गोइंग टू बी अ डायनेमिक मैनिफेस्टो। और उसके बाद भी वी वुड अर्ज विमेन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस वंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन गोवा एंड टेक अ लीड इन दिस। लेकिन एक चीज इसमें इंक्लूड कीजिए, जिसको दिल्ली में अब इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू एनकरेज विमेन टू वेरी एक्टिवली एंड एग्रेसिवली पार्टिसिपेट इन एंटरप्राइजेस। अपना बिजनेस खोलने के लिए हमें विमेन को एनकरेज कैसे किया जाए इन ऑल सेक्टर्स। सो उसमें देयर आर स्पेसिफिक इश्यूज वेयर विमेन फेस प्रॉब्लम। अभी एक women entrepreneur, she was talking about when they go to take license, women have specific problems. Whether those problems are specific to women or not, लेकिन एंटरप्राइज शुरू करने के लिए और एंटरप्राइज चलाने के लिए किस किस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हमें इसमें इंक्लूड करना है। और लास्ट में मैं आज सुबह भी मैंने बोला था, मैं रिपीट करना चाहूंगा, हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। कई लोगों को यकीन नहीं होता कि 1.5 साल हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, अब तक इतने तो कमाई लिए होंगे। मैंने धेला नहीं कमाया, एक पैसा नहीं कमाया, एंड माय बैंक अकाउंट इज द बिगेस्ट टेस्टिमनी टू दैट। मेरे बैंक अकाउंट में भी पैसे नहीं है और हमारी पार्टी के बैंक अकाउंट में भी पैसे नहीं है। बहुत आसान था हमारे लिए पैसे कमाना। पीडब्ल्यूडी हमारा है, उसी को बोल देते कि जितने कॉन्ट्रैक्ट है हर कॉन्ट्रैक्ट में 10% पार्टी फंड में जाना चाहिए। आज हमारे देश में ईमानदारी की परिभाषा भी यही हो गई है कि पार्टी फंड में पैसा लो तो लोग कहते हैं बेईमानी नहीं है, वो तो चलता है, अपने लिए नहीं लेना चाहिए। अगर पार्टी फंड में पैसे लो वो भी बेईमानी है, क्योंकि अगर 2 करोड़ की सड़क बननी है उसमें 10% आपने पार्टी फंड में ले लिया, 20 लाख रुपए, तो आपकी सड़क उतनी खराब बनी ना, उतनी महंगी बनी, उतनी खराब बनी। तो हम पार्टी फंड में भी एक पैसा नहीं लिया हम लोगों ने। आज हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के। दिल्ली का चुनाव दिल्ली के लोगों ने लड़ा था, दिल्ली के लोग घर घर गए थे, दिल्ली के लोगों ने वोट मांगा था जाके। गोवा का चुनाव भी गोवा के लोगों को लड़ना पड़ेगा, आप सब लोगों को लड़ना पड़ेगा। और इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के, दिल्ली में भी महिलाओं ने, सबसे पहले महिलाएं आगे आई थी दिल्ली के अंदर भी। समाओ, जब हम ईमानदारी और सच्चाई की बात करते हैं, जब हम क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, ये चीज सबसे पहले महिलाओं को पसंद आती है। उनके दिल के अंदर कुछ झंझनाहट होती है, जो हमारी बातें हैं, इट रिवर्बरेट्स, इट रेजोनेट्स मोर विद विमेन। महिलाओं ने अपने अपने घर के अंदर लड़ाई की थी उस टाइम, अपने हस्बैंड से लड़ाई की थी। बच्चे तो या यूथ तो सारा था, हमारे साथ था, लेकिन मर्द जो है, आदमी जो है, वो थोड़ी लॉयल्टी, कोई बोलता है मैं तो बीजेपी को 40 साल से वोट। अरे बीजेपी ने दिया क्या आपको, 40 साल से वोट देते आ रहे हो। अभी मैं रास्ते में एक आदमी मिला कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं हूं तो बीजेपी का सपोर्टर। तो मैंने कहा क्यों सपोर्ट करते हो बीजेपी को, क्या दिया बीजेपी ने आपको? अभी तक कुछ नहीं दिया, आपने अपना वोट दिया हर बार, आपको बीजेपी ने अभी तक क्या दिया? तो महिलाओं को अपने अपने घर में भी लड़ना पड़ेगा और महिलाओं को घर घर जाके वोट भी मांगने पड़ेंगे। तो जैसे दिल्ली के लोगों ने एक इतिहास बनाया, 70 में से 67 आउट ऑफ 70, नो वन इमेजिन्ड, इवन वी, हमें भी दूर दूर तक आइडिया नहीं था, इन आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स वी डिड नॉट इमेजिन दैट 67 आउट ऑफ 70 सीट्स, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नाउ गोवा हैज टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड। गोवा को ये रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। 40 में से 37 नहीं आनी चाहिए, 40 आउट ऑफ 40। एंड द विमेन हैव टू टेक चार्ज ऑफ दैट। घर घर जाना पड़ेगा, वोट मांगना पड़ेगा और लोगों को मोटा मोटा लॉजिक समझाना पड़ेगा। मोटा मोटा लॉजिक है, कांग्रेस इज नॉट इन द फाइट दिस टाइम, इट इज अ स्ट्रेट फाइट बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। सो डोंट वेस्ट योर वोट ऑन कांग्रेस, ये समझाना पड़ेगा। स्पेशली अगर एंटी बीजेपी वोट बट गए तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। सो एंटी बीजेपी वोट शुड नॉट गेट डिवाइडेड। सो प्लीज कन्विंस पीपल नॉट टू वेस्ट योर वोट ऑन कांग्रेस। कांग्रेस को
दिल्ली की तरह एक भी सीट नहीं आने वाली। यू मार्क माय वर्ड टुडे, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है। बीजेपी को जो लोग वोट कर रहे हैं उनको समझाना पड़ेगा कि आपको बीजेपी ने क्या दिया। 5 साल आप लोगों ने ट्राई करके देखा, मनोहर पार्रिकर ने कुछ दिया, पार्सेकर ने कुछ दिया। पार्सेकर अपने साधु के लिए, ब्रदर इन लॉ के लिए काम करता है, आपके लिए काम नहीं करता है। सो प्लीज आस्क पीपल, लोगों को बोलो कि बीजेपी को वोट देने से क्या फायदा, अपने बच्चों के लिए वोट दो। एंड दिस टाइम यू हैव अ चांस। अगर आम आदमी पार्टी आती है, एजेंडा लोग डिसाइड करेंगे, एजेंडा आप लोग डिसाइड करेंगे। दीज काइंड ऑफ मीटिंग्स, preparing of manifesto through public meetings has never happened in Indian politics ever. लोगों के बीच में जाके हम पूछ रहे हैं। जब मैं पहली मीटिंग में आया था 3 महीने पहले, तो लोगों ने कहा था ओ तो दिल्ली से आए हैं, अब हाई कमांड चलेगा। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो दिल्ली वाले कोई डिक्टेट नहीं कर रहे। मैं आता हूं, मैं भी बैठ के सुनता हूं, मेरा कोई रोल नहीं है। The people of Goa are deciding the agenda. All that I can assure you, one thing I can assure you sitting outside Goa, अगर हमारे किसी, पहली चीज, हम चुन चुन के ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देंगे who are neat and clean. That is something I can assure you. उनके ऊपर दाग नहीं होना चाहिए। फिर भी कई बार किसी के पास का पता नहीं चलता। अगर चुनाव के एक दिन पहले भी हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई सबूत आता है, there has to be evidence. Without evidence, rumors will not work. अगर कोई सबूत आता है किसी कैंडिडेट के खिलाफ, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, उसको चुनाव नहीं लड़ाएंगे। हमने दिल्ली में किया था। The first time we fought elections in Goa, in Delhi, जब हमें 28 सीट मिली थी, उस चुनाव में राजौरी गार्डन का हमारा जो कैंडिडेट था, उसके बारे में 2 दिन पहले हमारे पास एक FIR की कॉपी आई। There was an FIR against him about torturing his wife. जब वो कॉपी हमारे पास मिली, हमने कंफर्म किया that FIR was genuine and there was a prima facie evidence. हमने अखबारों के अंदर प्रेस रिलीज जारी करके कहा प्लीज डोंट वोट फॉर अस इन दैट पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में। सीट खाली छोड़ दी, हम लोगों ने कैंडिडेट कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। तो द फर्स्ट थिंग आई एम एश्योरिंग यू इज दैट वी विल गिव टिकट्स टू क्लीन कैंडिडेट्स। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी अगर कोई बेईमानी करता है, तो ये मैं आपको आज एश्योर करके जा रहा हूं, उसको छोड़ेंगे नहीं। उसको अगर कोई बेईमानी करता है, सबसे पहले उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भिजवाएंगे हम। हमारी सरकार की ईमानदारी की मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन वो सरकार क्या करेगी वो एजेंडा आप लोग डिसाइड करेंगे। सरकार आपके साथ मिलकर काम करेगी। मुझे केवल यही कहना था, आई एम so happy that I attended today's dialogue. I am very happy the kind of discussion that took place today. Thank you so much. Senior citizens के बारे में कुछ issues उठे थे। I think the issues that she raised were very important. I would request our dialogue team to form a team to go into the issues of senior citizens also. Ma'am wants to say something, please. आता आम्ही एक प्लेज घेतली सगळे बायलो, म्हाका सगळे बायलांनी उबे रावपाक, कित्याक आमी मोनानसून काळजानसून हो प्लेज घेवया। We, the women of Goa, pledge to make a difference. We pledge to be active citizens in our political process as voters, candidates, campaigners, and ambassadors. By joining this revolution, we pledge to change the dynamics of Goa politics by making it gender neutral, create leaders from all sections of the society. We pledge to take the lead and be the change we all hope to see. We pledge together
we pledge to each other and we pledge to ourselves. बसूया. आम्ही गोंयच्या बायलांनी आता सोपूत घेतलेलो आहा की आम्ही सगळी फुडें सरतली म्हणून कसलोच एकचार कसलोच बदल कसलोच डिफरन्स करिनासतना तशेंच आम्ही फुडें सरतली एकामेकाक तशेंच आम्ही कसलेच म्हाका दिसता नॅशनल एंथम आसा मातशें भायर सरचें न्हू.